स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्जामिनेशन क्लास 10 की तो ओवर हो गई है, 12th की भी एट द वर्ज है और आप सबकी कॉपी चेकिंग होनी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे कॉपी चेक हो भी चुके हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। इसलिए जो भी अपडेट है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, आज की पर्टिकुलर अपडेट। तो देखो बच्चों, आप सबको पासिंग को लेकर के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर दूं। कुछ बच्चे जैसे लिखते हैं कि मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया हुआ है। आपने अगर अच्छा अटेम्प्ट लिया है तो आप पास कर जाएंगे, आप डरिए मत, ठीक है। 90-95% के लिए भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक क्राइटेरिया है पास हो जाना, पास हो जाना। उसके बाद की क्राइटेरिया 60% लाना। 60% से ऊपर आपको जितना है 75%, ठीक है। 75% अगर अच्छा स्कोर नहीं होता तो जेई के लिए मिनिमम क्राइटेरिया वो नहीं होता, ठीक है। तो ये समझ लो कि कोई भी नंबर खराब नहीं है। तो ये नहीं आना है कि 95 नहीं आया तो क्या करेंगे। अरे 95 नहीं आया तो कुछ नहीं करेंगे, आगे पढ़ना है। 95 आए या 95 ना आए, ठीक है, या आप पास करें या ना करें, आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई बच्चा पास नहीं होगा तो क्या करेगा, वो इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करके फिर पास होगा। और अगर आप 95 इस बार नहीं लाए, अगर आप 10th के तो 12th में लाएंगे। 12th में नहीं लाए तो भी कोई बात नहीं है, आप आगे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, सक्सेसफुल होइए। लाइफ सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि एक अच्छी खबर ये दे रही हूँ आपको कि पासिंग परसेंटेज ईयर ऑन ईयर आपका बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके 2018-19 की, तो उस समय पासिंग परसेंटेज जो था वो 93 to 95% हुआ करता था। तो उस साल यानी कि 18-19, ये मैं 4-5 साल बैक जा रही हूँ कि 4-5 साल का ट्रेंड जरा देख लेते हैं कि क्या था। तो उस समय पासिंग परसेंटेज जो सीबीएसई का था 93-94 के रेंज में था। तो 93-94 के रेंज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे मोर ऑफ सब्जेक्टिव होता था। 1 मार्क क्वेश्चन होते थे लेकिन इतना एमसीक्यू नहीं होता था जितना अब होता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्टिव मार्क्स पर सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस की वजह से परसेंटेज उतने अप नहीं हो पाते थे। और सीबीएसई भी पहले इतना बताता नहीं था कि मार्किंग स्कीम क्या है, कितने पॉइंट्स लिखने पे कैसे नंबर मिलते हैं, इतना प्रॉपर नहीं बताता था। फिर 2020 और 21 तो कोविड ईयर रहा, तो वो तो अचानक से 100% हो गया पासिंग सबका, क्योंकि सभी बच्चे पास हो गए। तो चलिए उसको हटाते हैं। लास्ट ईयर यानी कि 2022 में काफी बच्चे डरे हुए थे क्योंकि दो दो एग्जाम हो गए। एक टर्म 1 हुआ जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया, टर्म 2 हुआ जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब जिसमें मोर ऑफ सब्जेक्टिव था। तो ये बहुत ही डिफरेंट ईयर हो गया जहां पर क्वेश्चन का पैटर्न अलग, एग्जाम दो दो बार बोर्ड में पहली बार हुआ है कि दो दो हिस्सों में बढ़ गया सिलेबस। तो हालांकि बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, इस बार से ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे क्योंकि उन्हें यही नहीं पता था कि वेटेज टर्म 1 और टर्म 2 का क्या होने वाला है। फाइनली 30-70 का आया रेशियो। तो उस साल जो बच्चे पास हुए वो था 95 to 96%। और ये बात आप जान लीजिए कि लास्ट ईयर भी ऑब्जेक्टिव था, टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा एमसीक्यू था। तो देखा ये जा रहा था कि ऑब्जेक्टिव की वजह से बच्चे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार का प्रेडिक्शन ये है कि 95 से ज्यादा परसेंटेज अप होगा पासिंग परसेंटेज, लगभग यानी कि सारे बच्चे पास होंगे। बहुत ही कम अमाउंट में ऐसा होगा नंबर 14-15 लाख में कि बच्चे फेल हों, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि लगभग हर बच्चा पास होगा, क्योंकि इस बार एमसीक्यू ज्यादा है। एमसीक्यू अगर आपने सही बना लिया तो आपको नंबर मिलेंगे। पासिंग परसेंटेज जो है वो 33 है, ये आप जानते हो। क्लास 10th 12th दोनों के लिए 33 है। 10th वालों के लिए थोड़ा आसान इसलिए होता है कि देखो कॉपी चेकिंग तो लीनियंट है, क्योंकि बोर्ड आप जानते हो कि कोविड के बाद का पहला साल है। दोनों के लिए लीनियंट है, 10th और 12th के लिए। 10th वालों के लिए थोड़ा ये होता है ना कि ये बच्चे छोटे हैं, पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, तो उनके लिए पासिंग परसेंटेज 33 है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के। अब जो 12th के बच्चे हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई बोर्ड तो हम भी पहली बार दे रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम तो 10th हुआ नहीं हमारा। वो बात बेशक सही है, पर चूंकि आप थोड़े बड़े बच्चे हो, थोड़े बड़े बच्चे हो, तो इस वजह से आप पे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है कि आपको 10th आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में इंडिविजुअली 33% लाना है। लेकिन इतनी सारी अच्छी पॉलिसीज लगाई गई है कि इस बार कंपार्टमेंट के चांसेस बहुत कम है। देखो, एक तो ये है कि मॉडरेशन पॉलिसीज पर सीबीएसई ने ऑफिशियली लगा दिया है कि भाई अगर कोई सेट डिफिकल्ट है, क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है, एरर है, तो वहां पर मॉडरेशन पॉलिसी के तहत और ज्यादा लीनियंट चेकिंग होगी, ठीक है। अगर बच्चे अटेम्प्ट ले रहे हैं, यानी कि आपने सही नहीं बनाया बट यू ट्राइड, तो आपके ट्राई को जो है ना
या अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंट आंसर लिखा है, लॉजिकली सोच के लिखा है, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां पर अगर आपने थॉटफुल आंसर लिखा है, यानी कि मान लो कि अप्रोच सही है, आंसर गलत है, उस अप्रोच के नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अटेम्प्ट बहुत से बच्चों ने लिया है, उनको नंबर मिलेंगे। और अगर आपने मान लो सर्टेन स्टेप्स लिख दिए, पूरा नहीं लिखा, तो स्टेप मार्किंग भी होती है। तो और बहुत अच्छे से हो रही है। जिन बच्चों की कॉपियां बहुत ज्यादा खाली है, वहां पर क्या कर रहे हैं टीचर्स, वो ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, 6-6, 7-7 नंबर ग्रेस दे करके आपको पास करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपको दुखी होने की, डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिजल्ट देखिए अच्छा ही आएगा। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास होगा तो आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं। तो आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है ना। और हर बच्चा सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल लेके आता है। हो सकता है कि मान लो किसी को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको हो सकता है कोई अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, आप उस सब्जेक्ट को परस्यू कीजिए एज ए करियर, है ना। जरूरी नहीं कि हर बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बने, बहुत से करियर ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के मैथ्स में कम आ गए तो वो बच्चा लाइफ में अच्छा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आपका सर्टेन सब्जेक्ट अच्छा होगा, सोशल साइंस अच्छा होगा, कुछ और अच्छा होगा, उस डायरेक्शन में जाओगे, उस डायरेक्शन में जाओ जिस डायरेक्शन में आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो अब चूंकि इतने ऑप्शंस हैं आजकल कि कोई बच्चा डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इंजीनियर नहीं बना तो क्या बनूं, या डॉक्टर नहीं बना तो क्या बनूं। यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन, ठीक है। आपको बस अपना पैशन ढूंढना है कि आपका किधर पैशन है, आप क्या कर सकते हो जो अच्छा कर सकते हो। अपने ऊपर बिलीव करो, और 10th के रिजल्ट या 12th के रिजल्ट को इतना ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। पास अप हो जाओगे, अगर नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई में इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म 1 महीने बाद आ जाता है। और बहुत से बच्चे, अगर ये बहुत बुरी चीज होती या कोई ऐसी चीज होती, तो हर साल जो है 30-40 हजार बच्चे को कंपार्टमेंट मिलता है, तो नहीं मिलता ना, वो उनको मिलता है और वो उसको क्लियर भी करते हैं, है ना। तो अगर आपके ही आ गए तो ये तो आप रिविजिट करो कि शायद आपने मेहनत नहीं की होगी, है ना, या आपने कॉपी खाली छोड़ा होगा, तभी जाकर के सीबीएसई आपको फेल कर सकता है ना। अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि इतनी पॉलिसीज लगी हुई है कि दे विल ट्राई हार्ड कि वो आपको 33% दे दे, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, ठीक है। तो सीबीएसई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। अगर आपने ब्लैंक पेपर छोड़ा है तो तब तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, दोबारा रिजल्ट आएगा। इतने बच्चे कंपार्टमेंट के फॉर्म्स फिल करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिस्टेक से आपके नंबर कम आ जाते हैं, तो वहां पर आप क्लेम कर सकते हैं अगले साल, अगले साल नहीं मतलब इस साल ही, जैसे ही महीना रिजल्ट का आएगा उसके बाद वो सीबीएसई आपको बताएगी, उसकी साइट पे सारी चीजें आ जाएंगी कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन में आपको कितना नंबर मिला। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट है, बस एक एग्जाम है, हो गया, जो बचा हुआ है उसको अच्छे से दीजिए, जैसा भी रिजल्ट आएगा एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, लीनियंटली हो रही है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों को भी बताइए ताकि उनका भी डर थोड़ा कम हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ।